इसी लेन में चलाते लेके सब फैसिलिटी, किस्मत की अदालत में सिक्का अपना चलाते, पहन के महंगे सूट बूट महंगी कार भगाते, सबके सपने सच करना हमारा धर्म, सबके सपने सच करना हमारा धर्म के साथ हम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, आदाब। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है और आज हम बड़े लकी हैं कि हमारे बीच में हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने ट्रिपल डायमंड तक का लेवल अचीव करके दिखाया है और बहुत जल्दी अभी वीनस बनने वाले ही हैं ऑलमोस्ट, और आने वाले टाइम में मरकरी क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। और कोई और नहीं है, मिस्टर अंबिका प्रसाद जी पहले पुलिस में जॉब करते थे और जॉब भी बहुत अच्छा खासा था सर का। उपाध्यक्ष के पदवी पे थे, जिसको हम डीएसपी भी बोलते हैं, 3 स्टार मतलब वाइट 3 स्टार वाले, जिनको डीएसपी भी बोलते हैं। तो डीएसपी के पद से आज ट्रिपल डायमंड तक पहुंच के दिखाया है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि इनका जो जोश है, जज्बा है, कमिटमेंट है और अपलाइन और सिस्टम और कंपनी के प्रति जो इनका ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो बहुत ही गजब का है। तो दोस्तों, आइए आज इनकी सर की कहानी, सर के जवानी हम सुनते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इनकी कहानी सुनने के बाद, सर की कहानी सुनने के बाद हम बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि इतने अच्छे पद पे रहते हुए सर ने कैसे डिसीजन लिया और अपनी तो जिंदगी बदली, लेकिन हजारों लोगों की औरों की भी जिंदगी बदल रहे हैं और आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों की भी जिंदगी बदलने वाले हैं। तो आइए बगैर देरी किए मैं चाहता हूं ऊपर हाथ करके खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे सबके प्यारे, और मैं बड़ा फैन हूं अंबिका प्रसाद जी का, क्योंकि इनका जो वाक शैली है और इनका जो टीम के साथ और सबके साथ जो रिलेशन मेकिंग है बहुत ही गजब का है। तो मैं चाहता हूं सर के लिए ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे ग्रेट स्पीकर, वुड बी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अंबिका प्रसाद जी। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। सादर चरण स्पर्श सर, सादर चरण स्पर्श। जय सर, प्रणाम। जय सर। सभी सम्मानित साथियों का मैं अंबिका प्रसाद हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज मेरा सौभाग्य है कि परम आदरणीय सर के सामने आज अपनी बात को रखने का मौका है। ये मेरे लिए जीवन का अनमोल धरोहर है। मैं बहुत ही अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सभी सम्मानित साथियों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ अपने स्टोरी को शेयर करूंगा। और ये सब कुछ सर का ही दिया हुआ है। इसमें जो कुछ भी मैं बातचीत करूंगा ये सिर्फ मैं एक स्पीकर के रूप में, बाकी तो निखारने वाले, तराशने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह, लाखों दिलों की धड़कन, लाखों लोगों को एक प्रेरणा देने का कार्य करने वाले हमारे साक्षात श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, जो भगवान के रूप में मैं देखता हूं। सर का नाम भी बड़ा सुंदर इस तरह से है कि नरसिंह ग्रेवाल, नर और सिंह, सर के अंदर सिंह की दहाड़ और सिंह की तरह से कार्य शैली, वाकपट्टा, सारा सब कुछ गुण है। और मैं सर का हृदय से आभार, अभिनंदन व्यक्त करना चाहूंगा कि सर ने मुझे आज इतने बड़े पैनल पे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे बड़े पैनल पे आज मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। मैं हृदय की गहराई से पुनः आपका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं सर कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस सम्मानित साथियों के साथ मुझे आज बातचीत करने का मौका दिया। सर, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना। हाँ प्लीज सर, प्लीज शेयर करें। शाबाश। हाँ, आपकी स्लाइड देखी है? जी 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 सर। हाँ, प्ले कर सकते हैं चाहे तो, या ऐसे भी रन कर सकते हैं। सर 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 तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी सम्मानित साथियों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, हमारे देश के सभी लेजेंड का बहुत बहुत अभिनंदन मैं करता हूं। मैं अंबिका प्रसाद हृदय की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे लिए भगवान के रूप में श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, मैं सर का हमेशा ऋणी रहूंगा कि आज सर की वजह से मैं यहाँ इस बिजनेस में हूँ,
क्योंकि बहुत बार ऐसा समय आता है जब आदरणीय गुरुदेव की वाक पट्टा, आदरणीय गुरुदेव के शब्द कानों में जाते हैं और वहीं से एक दिशा तय होती है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो शुरुआती दौर में आदरणीय सर का दर्शन मुझे लखनऊ में करने का मौका मिला और सर ने मेरी काउंसलिंग की। वहीं से मैंने अपने इस बिजनेस में आने का एक निर्णय लिया, क्योंकि सर अगर नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस से विचलित हो जाता, शायद डाइवर्ट हो जाता, शायद मैं वापसी कर लेता उसी जीवन में। लेकिन इस बिजनेस में सर को मैंने देखा, सर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक सफल व्यक्तित्व था और सर की जो भाषा शैली थी वो मेरे जहन में उतर गई और मैंने वहीं से एक मन बनाया कि मैं आज के बाद में आदरणीय सर को ही देख करके सर के नक्शे कदम पे चलने का निर्णय मैंने लिया और वहीं से मैं आगे बढ़ता धीरे धीरे चला गया। आज बात करें सेफ शॉप में, अगर सेफ शॉप को हटा दिया जाए तो अंबिका का कोई अस्तित्व नहीं है। आज मेरा जो अस्तित्व है, जो मेरी पहचान है, जो आज मैं हूँ या जो मुझे सम्मान मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप कंपनी की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से और रॉयल ड्रीमर टीम में होने का एक मुझे गौरव प्राप्त हुआ। ये मेरी पहचान है। अगर इनको हटा दिया जाए तो अंबिका आज भी एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति और एक साधारण सा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। लेकिन मेरे जीवन में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझे तराशा, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने का सफर तय कराया। रॉयल ड्रीमर टीम में आने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, जिनको मैं भगवान के रूप में जब सुबह उठता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, श्रीमान माधव सर, और नाम भी उनका भगवान से ही शुरू होता है। मैं ऐसी टीम का एक हिस्सा हूँ, एक ईंट का बनने का मुझे मौका मिला। और सेफ शॉप कंपनी जो महान कंपनी है दुनिया की, डायरेक्ट सेलिंग के लिए बेताज बादशाह का काम करती है, लोगों के लिए पायनियर का काम करती है। मैं ऐसी कंपनी में मुझे आने का मौका मिला। आज जो भी मेरा अस्तित्व है, जो भी मैं कुछ हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से हूँ। मेरा उद्गम स्थली आजमगढ़ जनपद। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिताजी आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि शायद मुझे इतना ग्रेट, इतना महानतम पिता और माता के परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला, जिन्होंने इतनी समस्याओं को झेलते हुए भी, इतनी समस्याओं में रहते हुए भी मुझे इतना बड़ा एक विजन देने का काम किया, एक अच्छा संस्कार देने का काम किया, जिन्होंने मुझे पढ़ाने का काम किया, जिन्होंने मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा और रक्त संचार। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि शायद मैं अगर चुनाव करता तो इतना सुंदर परिवार, इतना अच्छे माता पिता का चयन नहीं कर सकता था। लेकिन मैं लकी हूँ कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई, एकेडमिक एजुकेशन मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि परिवार की स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छे बैकग्राउंड में न होने के कारण पढ़ाई का अभाव रहा मेरे जीवन में। लेकिन मैंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन प्राइवेट किया। 9th के बाद स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास बड़ा अभाव था जीवन में। स्कूल तो नहीं जा पाया। 9th के बाद मैंने प्राइवेट अपना एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेने के बाद में सपने थे कि मैं बहुत कुछ बड़ा करूंगा, क्योंकि मेरे घर से गरीबी, ये बीमारी जो है, इसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। और इसी को समाप्त करने के लिए मैंने शुरुआत की। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लखनऊ जैसे शहर में आ गया। लखनऊ जैसे शहर में आने के बाद यहाँ भी मेरा कोई अपना था नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला। मेरे पास लखनऊ में रहने के लिए कहा जाए तो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन यहाँ आकर के मैंने कचहरी में बैठ करके टाइप में किया करता था, सीमेंट की एक दुकान पे काम किया करता था। वहां से जीवन की जर्नी शुरू हुई मेरी। और अपने लिए फुटपाथ भी नहीं था, लेकिन शुरुआत हुई। ऐसा बोला जाता है कि जहाँ चाह है वहीं राह है, और अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी सफर कठिन नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक दूसरे को देख करके ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और मैंने लखनऊ में कचहरी में मैं बैठ के टाइप किया करता था जमीन पे, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और मैं अप्रैल 1994 में स्टेनो बना ट्यूबवेल कारपोरेशन में, मेरी पहली नौकरी लगी। मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। घर में बड़ी खुशियां आई कि चलो पहली नौकरी लग गई, अब जीवन बदलेगा। और वहीं से शुरुआत होती है मेरे जीवन की, लखनऊ में। फिर मैं 8 महीने के बाद ही मैंने वहां से विभाग छोड़ दिया और मैं सिंचाई विभाग में चला गया। मैं वहां स्टेनो बना। मेरी दूसरी गवर्नमेंट जॉब थी, सरकारी नौकरी दूसरी लगी।
और दूसरी नौकरी को करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा, क्योंकि सपने मेरे बहुत बड़े थे। बचपन से मैं बड़ा कुछ चाहता था, इसीलिए मैंने सेकंड नौकरी की तलाश की। उसके बाद मेरी दूसरी नौकरी भी लगी, वहां से मैं कुछ दिन काम किया, उसके बाद मैं जल निगम में आ गया। 15 अक्टूबर 97 को मैं जल निगम में जब मैं यहाँ से काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो मैंने जल निगम में 1 साल काम करने के बाद फिर अगली नौकरी की तलाश, यानी कि मुझे जीवन में चाहिए था कि मैं कुछ और करूं। तो मैंने नौकरी में आने के बाद अपना गांव का मकान बनाना शुरू किया, और गांव का मकान बना करके, क्योंकि मेरे माता पिता को रहने के लिए जगह नहीं थी, फिर मैंने शुरुआत की अगली नौकरी की, क्योंकि मुझे बड़ा कुछ चाहिए। सपने बड़े हैं, लेकिन मुझे चाहिए, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और मैं ऐसे परिवार से था जहां नौकरी का ही बड़ा विश्वास था कि नौकरी मिलने से ही जिंदगी बदलती है। ऐसे परिवेश से मैं आया हुआ था। तो मैं अगली नौकरी की तैयारी किया कि चलो अब और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन और संवर जाएगा। फिर मैंने आगे की तैयारी की, और मैं सीए के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई। 15 अक्टूबर 97 को मैं डीआईजी रेलवे इलाहाबाद के सीए के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। और आप देख पा रहे होंगे, जब मैं भर्ती हुआ तो मैं उस समय ऐसा मेरा फोटो हुआ करता था और मैं इसी स्टार में आया था। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई, और प्रोग्रेस होकर के मैं आगे बढ़ता चला गया। यहाँ आने के बाद में मेरा सपना था कि मैं लखनऊ जैसे शहर में, जहाँ आकर के फुटपाथ पे मैं अपने जीवन को बिताया था, वहां आकर के लखनऊ में इस तरह एक मकान छोटा सा बना करके नौकरी में एक अल्टो कार लेकर के जीवन जीने लगा। और लगा कि जीवन में बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि मैं ऐसे परिवेश से आया था जहाँ कुछ नहीं था, तो मुझे, मेरे लिए यही बहुत कुछ था। लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ अलग होती है। व्यक्ति अपने लिए प्लानिंग जरूर करता है, लेकिन ऊपर वाला प्लानिंग उसके लिए करके रखता है, अवसर देता है। अगर उस अवसर को हम सही समय पे पहचान लें, और पहचानने के साथ साथ सही डिसीजन लेकर के हम किसी को मेंटर मान के काम करने लगे। मेरे जीवन में भी ये आया, क्योंकि सपने बड़े थे। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए था, बड़ा बंगला चाहिए था, ढेर सारा पैसा, सब कुछ बहुत बड़ा था, क्योंकि जीवन में अभाव से ही मैं निकला हुआ था। लेकिन नौकरी से मैंने देखा कि इनकम एक मेरी सीमित दायरे में छोटी है, और उस सीमित दायरे में मैं रह के इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। फिर मैंने आगे की तलाश जारी थी, और यही कारण था कि मैं नौकरी बार बार चेंज कर रहा था, कि ट्यूबवेल कारपोरेशन से सिंचाई विभाग से जल निगम से पुलिस विभाग, कि मैं इन सपनों को पा सकूं। और इन सपनों को पाने का रास्ता मुझे मिल ही गया, और मेरी भी एंट्री सेफ शॉप में हो गई। मेरी एंट्री सेफ शॉप में जब हुई, तो 22 नवंबर 2013 को हमारे ऑफिस में हमारे ही मुंशी हुआ करते थे श्रीमान अनुज कुमार जी, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे अपलाइन हैं, और वो मेरे ऑफिस में ही थे। अब मैं ऑफिस में अकेले बैठा हुआ था, तो इन्होंने एक दिन चर्चा की, और चर्चा करने के बाद मैंने हामी भर दी जब प्लान देखने के लिए। तो श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी, जो आज मरकरी लीडर हैं, जो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए सब कुछ है वो, और हमारे लाइफ टाइम कोच श्रीमान परशुराम सर, ये दोनों लोग मेरे ऑफिस में आए और मुझे प्लान बताया। मेरे ऑफिस में ही आके मुझे प्लान बताया। मैं इंदिरा मोहन पंचम तल पे उस वक्त पोस्टिंग मेरी थी, और मुझे प्लान बताया गया। प्लान बताया तो मैं हमेशा जीवन में एक, मेरे अंदर मेरे माता पिता ने जो संस्कार डाला था, मैं डिसीजन लेने में बहुत समय नहीं लगाता। मेरे जीवन में जो भी काम है, मैं डिसीजन तुरंत लेता हूं, और उसी तुरंत डिसीजन लेने के कारण मैंने तत्काल बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में मैंने काम के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दी। और मैं बताना चाहता हूं, आज मुझे बताते हुए गर्व भी महसूस होता है कि मैं ऐसे गुरु के सानिध्य में काम करना शुरू किया कि श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी ने मुझे बैठ करके मेरा एफआईएम किया। एफआईएम करने के बाद में बिजनेस की गहराई बताया, और जब बिजनेस की गहराई बताया तो मैंने सर से एक सवाल पूछा कि सर मुझे कुछ ऐसा काम बताइए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और सेफ शॉप में खास तौर से जो कोई ना किया हो। तो इन्होंने परम आदरणीय गुरुदेव ओम प्रकाश सर का नाम लिया कि सर ने 10 दिन में 50 की टीम खड़ी कर दिया था। हमने कहा अच्छा। मैं भी मन में सोचने लगा कि क्या सर जैसा मैं भी कर सकता हूँ। सर का भी नाम ओम प्रकाश यानी आ से शुरू होता है, और अंबिका आपका भी नाम आ से शुरू होता है। मैं भी पहले नंबर पे आ सकता हूँ। और मैंने अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी, वफादारी के साथ आदरणीय सर से मार्गदर्शन लेकर के, आप देख पा रहे हैं, मैंने 7 दिन में 52 की टीम खड़ी कर दी। और उस समय भी टारगेट चल रहा था, और 22 दिन बचा हुआ था।
22 दिन में मुझे थाईलैंड का टारगेट फाइट करने का मौका मिला और मैं टारगेट फाइट किया। वहीं से मुझे जीतने की जो अंदर से जिज्ञासा थी और जो बड़ा करने की चाहत थी, अब मुझे अंदर से जन्म लिया और मुझे लाजपत भवन कानपुर में बुला करके सम्मानित किया गया। वहीं से मेरा हौसला और बढ़ गया। आदरणीय गुरुओं को मैं देख करके फिर चलना शुरू कर दिया। मैं नौकरी में था तो टाइम का थोड़ा अभाव था। मैंने सर से बातचीत की कि सर मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, क्योंकि मैं नौकरी पुलिस विभाग की नौकरी बड़ा बंधन की है। तो सर ने बोला कि सर 24 घंटा ही अमीर और गरीब सबके लिए भगवान ने दिया है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जिसको आता है वो अपने टाइम को मैनेजमेंट करके बहुत आगे जा सकता है। और मैंने भी अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। मैं अपनी नौकरी में रहते हुए भी मैं अपने ऑफिस में था तो सर ने बताया कि सर अपनी ड्रीम डायरी तैयार करिए, अपनी लिस्ट डायरी तैयार करिए और लिस्ट तैयार करने के बाद में कैसे इनविटेशन किया जाएगा, सर ने मुझे तरीका बताया। तो मैंने क्या किया कि अपनी नौकरी को करते हुए सबसे पहले मैंने टाइम को मैनेज करना शुरू किया, क्योंकि मेरी ऑफिस 9 बजे से 6 बजे सायं तक रहती थी। तो मैंने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा सेफ शॉप के लिए निकाला। लंच में 1 घंटा, यानी कि 2 बजे से 3 बजे तक हमारा लंच होता था। तो मैं 1 घंटा उसी लिस्ट जो मेरे पास बनी रहती थी उसी लिस्ट से मैं लोगों को कॉलिंग करना शुरू किया, लोगों का समय लेना शुरू किया। और लोगों का समय ले लेता था तो शाम को 6 बजे 7 बजे ऑफिस बंद होने के बाद मैं सीधे निकलता था और लोगों से जाके मिलता था। मैंने यही काम करना शुरू किया, टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू किया, टाइम को धीरे धीरे देना शुरू किया। और धीरे धीरे टाइम देने के कारण मेरे जीवन में समय आता गया। क्योंकि जब मैं प्लान देखा था तो मुझे 4 बातें बताई गई थी कि सर आप यहाँ से समय की आजादी पा सकते हैं, पैसे की आजादी पा सकते हैं, यहाँ से सुरक्षा पा सकते हैं और सम्मान पा सकते हैं। तो मेरे जीवन में इन सब का अभाव था, इसलिए मैंने काम को करना शुरू किया। और मेरे जीवन में ऐसे महान मेंटर, महान गुरु आए, श्रीमान अनुज सर के माध्यम से आदरणीय शिवानंद मिश्रा जी और परम आदरणीय श्रीमान परशुराम सर ने जो मुझे प्लान दिखाया था, वो मेरे गुरु के रूप में, भगवान के रूप में मेरे जीवन में इनका आगमन हुआ। और इसी बीच में श्रीमान बलवंत सर जो हमारे अपलाइन है, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला, इनका भी दर्शन हुआ। और इसी कड़ी में बढ़ते हुए इन्हीं गुरुओं के माध्यम से जो आज मेरे लिए भगवान है और जिनका नाम भगवान से शुरू होता है, श्रीमान माधव सर, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी आज मेरे पास है, सबका क्रेडिट श्रीमान माधव सर को ही जाता है। और मैं बहुत ही गौरवशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सर के टीम में आता हूँ और सर के टीम में एक ईंट बनने का मुझे मौका है। सर लोगों को देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए। और ये कविता मैं हमेशा पढ़ता था, नर हो न निराश करो मन को, क्योंकि मैं ऐसे परिवेश में जन्म हुआ था जहां मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मैंने ये कविता जब पढ़ी तो मुझे लगा कि कुछ काम करना चाहिए, और कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ आओ। मेरा जन्म क्यों हुआ? मुझे लगा कि मेरा जन्म मेरे अपने परिवार से गरीबी को मिटाने के लिए ही हुआ। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। और मुझे लगा कि अपने शरीर को अगर मैं उपयुक्त बना सका तो मैं सेफ शॉप में ही बन सकता है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ता गया, सर के गाइडलाइन में काम करता गया। और काम करते हुए मुझे धीरे धीरे मंजिल मिलती चली गई, और मंजिल मिलती चली गई तो फिर पुनः आदरणीय सर के सानिध्य में आने का मौका मिला। मैं एक वाक्य जरूर बताना चाहूंगा। 10 मार्च 2014 को मुझे पहली बार सिंगापुर जाने का मौका मिला, और मैं उस समय नौकरी में ही था। मैं आईजी साहब के साथ मेरी पोस्टिंग थी, और पुलिस विभाग में होने के नाते मुझे परमिशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मैंने सीएल ले लिया, कैजुअल लीव लेकर के मैं चला गया दिल्ली। द्वारका सेक्टर 10 में हम लोग रुके हुए थे, और वहां से हम लोगों को सिंगापुर जाना था, सिंगापुर से मलेशिया जाना था स्टार क्रूज के माध्यम से। तो सिंगापुर जाने के उत्साह में मैं इतना उत्साहित था कि मैं पहली बार जहाज पे बैठूंगा। पहली बार मुझे जहाज पे बैठने का मौका था, बड़ा एक्साइटमेंट था। और जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो हम लोगों के सभी के महान मेंटर परम आदरणीय श्रीमान संजय जैन सर मुझे बुला के पूछे कि भाई आप क्या करते हो। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं सर सर्विस में हूं और मैं इस पद पे हूं। उन्होंने बोला आपने परमिशन लिया है विदेश जाने का? मैंने कहा सर परमिशन तो नहीं लिया। तो सर ने बोला कि आपकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि
आप इंडिया में तो जा सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के विदेश चले जाएंगे, अगर ये जानकारी हो गई आपके विभाग को तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो मैं कुछ सेकेंड के लिए सहम गया, डर गया कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने देखा, आज मैं उसी दिन से सर का फैन हो गया। हमारे परम आदरणीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर ने मुझे भांप लिया और मेरे चेहरे को पढ़ लिया, मुझे बुलाया अपने पास कि यहाँ ये क्या बात है। मैंने सर को पूरी बात बताया, सर ने मुझे एग्जाम्पल देके समझा दिया, और सर की वो एक बात, वहीं से मेरे जीवन को इतना बल मिला और मुझे इतना आत्मशक्ति मिली। मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए अंबिका, आगे मेरा सपना है और मुझे विदेश जाने का मौका है, जहाज पे बैठने का मौका है, अपने खानदान में इतिहास लिखने का मौका है कि मैं पहली बार जहाज में बैठ रहा हूं, अपने ऐसे परिवार से निकल के ऐसे समाज से आया था। तो मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन अब तो सेफ साफ मिल गया है। जब मुझे जहाज तक यहाँ तक पहुंचा सकता है, जब विदेश तक ले जा सकता है, तो बहुत कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मैंने वहीं से कमर कसी, और वहीं से कमर कसने के बाद मैंने कठोर डिसीजन लिया, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं थी उस समय, मैं टोपाज भी नहीं बना था, और मुझे विदेश जाने का जब मौका मिला तो एक तरफ मेरा परिवार मेरी नौकरी से चलता था, लेकिन एक तरफ मेरा सपना था। मैंने दोनों का चुनाव करना था, कठोर डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद मैंने कहा सर अब चाहे नौकरी रहे चाहे ना रहे, अब मैं विदेश ही चलूंगा। और मैं सर के उसी दिन से मैं सर को अपना गुरु, अपना भगवान सब कुछ मानने लगा कि आदरणीय सर के सानिध्य में रह के मेरा जीवन संवर जाएगा, और वही हुआ। मैंने जो पार्ट टाइम में काम किया था, समय दिया था, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया था, उसके कारण ही मैं डायमंड बना और इस क्लब में आया। यहाँ इतना सम्मान, इतना सब कुछ देखा, तो जो जीवन में अभाव था वो धीरे धीरे भराव की तरफ आने लगा। जीवन में जो अभाव मेरे था और मैं धीरे धीरे भराव की तरफ आने लगा, तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत कुछ बदला जा सकता है। और सर के सानिध्य में रह करके, आदरणीय गुरुओं के सानिध्य में रह के, ट्रिपल एस के सानिध्य में रह के काम करते चला गया, धीरे धीरे जीवन में खुशियां भी आती चली गई। आज मैं लखनऊ में रहता हूँ, गोमती नगर विस्तार में मेरा ये अपना शानदार एक मकान खड़ा है 5000 स्क्वायर फीट का। आज लग्जरी लाइफ है, बढ़िया फॉर्च्यूनर से चलता हूँ, 4 साल पहले मैंने लिया था। आज शानदार जीवन है। आज जो मुझे चाहिए था, जो लखनऊ में आने के बाद में मेरा सपना था कि एक मेरे पास बड़ा सा घर होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी निकट भविष्य में, क्योंकि श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जो मेरे लिए भगवान के रूप में हैं, सर का भी बर्थडे अप्रैल में 7 तारीख को पड़ता है, और इसी 7 तारीख को अभी इस घर को मैं तोड़वा करके एक नई हवेली के रूप में बना रहा हूं। और मेरा अपना मानना है कि गोमती नगर में अगर कोई आए तो एक बार इस घर को जरूर देखे, इस टाइप से बना रहा हूं। और आदरणीय सर के बर्थडे पे मैं सर के हाथों से ही फीता इसका कटवाना चाहूंगा, और मेरा सौभाग्य होगा कि सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर का समय लूंगा, और उस दिन इस घर का फीता काटा जाएगा। एक हवेली के रूप में ये घर तैयार हो रहा। ये सब कुछ सेफ शॉप की वजह से हो पाया, क्योंकि नौकरी में मैं रहता और नौकरी में ही काम करता। तो सबसे पहली स्लाइड में आपने देखा होगा, लखनऊ जैसे शहर में एक अल्टो खड़ी है और एक छोटी सी बाउंड्री के साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद में शानदार लाइफ मेरे आई, क्योंकि यहाँ से आने के बाद में मुझे समय कमाने का भी मौका मिला, मुझे पैसा कमाने का भी मौका मिला, सम्मान कमाने का मौका मिला, और ऐसे सपने को पाने का मौका मिला जो बचपन से था कि मुझे बड़ा सा एक घर चाहिए, बड़ा सा नाम चाहिए, बड़ी कार चाहिए। तो आज बड़ी कार की बात करें तो मैं 4 साल पहले मैंने फॉर्च्यूनर लिया था। और बात करें मकान का तो 5000 स्क्वायर फीट तो लखनऊ गोमती नगर में मेरा अपना घर है। तो शानदार सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। समय की बात करें तो मैं VRS ले चुका हूँ 31 अक्टूबर को, और वहां से आज मेरे लाइफ में ये सब कुछ हो चुका है। जहां पर मैं अपने बच्चों को बहुत कुछ नहीं दे पाता था, आप देख पा रहे हैं मेरे बेटे का बर्थडे था, और इस बर्थडे की ये भीड़ है। इस भीड़ को आप देख करके आंकड़ा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं सेफ शॉप कितना पावरफुल है, कितना शानदार बिजनेस मिला है हमें, कि जिस आम आदमी के पास साइकिल खरीदने की व्यवस्था न हो, लखनऊ जैसे शहर में आने के बाद में फुटपाथ पर रहने के लिए विवश हो, उस आदमी के पास सेफ शॉप उसके जीवन में आता है। और ये लग्जरी लाइफ फॉर्च्यूनर मैंने अपने बेटे के बर्थडे में गिफ्ट किया था। और आप नीचे देख सकते हैं फोटो में भीड़। आज इस तरह की लाइफ जी रहा हूं मैं,
आज सेफ शॉप के आने की वजह से ऐसा शानदार मेरा जीवन हो गया है। मेरे जीवन में शानदार लोग हो गए, मेरे जीवन में शानदार गुरुओं का आगमन हो गया, और आज लक्ष्मी का भी घर में वास है, और आज मान सम्मान नाम जो चाहिए था वो सेफ शॉप ने दिलाया। अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो आज भी मैं शायद अल्टो से ही चल रहा होता, शायद ये कार तक पहुंचने का सपना मेरा अधूरा होता, शायद एक बड़ी हवेली बनाने का सपना मेरा अधूरा होता। लेकिन मैं आभारी हूं, और मैंने देखा कि नौकरी में रह करके मैं बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन नौकरी में रह के बहुत कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरी वहां सैलरी 1,34,000 रुपया हुआ करती थी। और जब आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, 20 अक्टूबर 2018 को जब मेरी पहली इनकम 2,21,760 रुपया हुई, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इतना कमा सकता हूँ। और वहीं से फिर लगातार मेरा चेक बढ़ता चला गया, और मैंने वहीं से वीआरएस ले लिया। आप देख पा रहे होंगे कि मैं उस समय डिप्टी एसपी के पद पे पहुंच चुका था, और 31 अक्टूबर 2018 को मैंने जब वीआरएस लिया तब मेरी सैलरी 1,34,000 रुपया, बोलना तो बड़ा आसान है, 1,34,000 रुपया मेरी सैलरी हो चुकी थी, और बहुत शानदार वहां भी जीवन था। लेकिन वहां से डिसीजन लेने का मौका मिला। मैं उस समय इस पद पे था, जब मैंने वीआरएस लिया तो उस समय का मेरा ऑफिस का फोटो है, उस समय मैं इस पद पे पहुंच चुका था। लेकिन इस पद पे रहने के बाद भी बड़ा काम नहीं हो पाया, और जो सेफ शॉप ने कुछ समय में कर दिया। यहाँ आया, आप देख सकते हैं, मेरा इनवाइस लगा हुआ है। जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, जब लोग कोविड में परेशान थे, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ 2.5 लाख पौने 3 लाख के आपको यहाँ पर मौका देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी बड़ी इनकम। और आज मैं अपना पूरा जीएसटी सहित लोगों को देता हूँ कि ये कमाने का मौका सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप में ही है। बाहर की दुनिया में कोई अपना जरूर बना के भेज देता होगा कि मेरा इनकम हफ्ते कितनी है, महीने कितनी है, लेकिन शायद उससे अगर इनवाइस की बात की जाए, टैक्स इनवाइस की बात की जाए, जीएसटी की बात की तो दिखा नहीं सकता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पूरे दावे के साथ कि नौकरी में मैं रह के इतनी इनकम महीने में भी नहीं कमा पाया, जो आप देख सकते हैं कि एक एक सप्ताह की इनकम ये सब रही है। तो इस तरह से जीवन बहुत बदला, और मेरे जीवन में अनमोल रतन के रूप में ये मेरी टीम में लोग आते चले गए, और इन्हीं टीम की बदौलत मैं आज यहाँ पर पहुंचा। आज जो है हमारे साथी जयप्रकाश यादव जी, आज जो कमिंग बीनस ये भी है मेरे साथ। मैं भी बहुत ही 1 महीने के आसपास ही मेरा वीनस कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे साथ में हमारे जेपी यादव भी बहुत जल्दी वीनस कंप्लीट करने वाले हैं। अरविंद जी शानदार वक्ता भी है, शानदार नए युवाओं के लिए धड़कन भी है। इस तरह से मेरी टीम में आते चले गए, और शानदार तरीके से मेरी टीम, ये हमारे डायमंड क्लब के लीडर हैं, और डायमंड एंड अबव के कुछ लीडर हमारे बहुत जल्दी इसी मार्च के पहले सभी के सभी डायमंड बन रहे हैं। तो ये सभी हो पाया तो सिर्फ और सिस्टम की वजह से हो पाया। मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों हुआ, मैं जरूर इस बात बताना चाहूंगा, और आप सभी को एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि मेरे जीवन का जो सफलता का रहस्य है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, मेरे जीवन में अभाव था। जब मैं जन्म लिया था, जब मेरा बचपना था, तो मैं खिलौनों के लिए सोचता था कि और लोगों के पास सब कुछ है, घर है, नाम है, सम्मान है, पैसा है, पहचान है, सुरक्षा है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास का मतलब मेरे पिताजी के पास नहीं, तो मेरे पास भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में था जहां पर संपत्ति का बहुत अभाव था, समय नहीं था, क्योंकि एक किसान आदमी, एक गरीब आदमी हैंड टू माउथ कमाता है तभी खाता है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, क्योंकि लगातार काम करने वाला व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है ना, वो स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख पाता। सम्मान तो कोई मिलता ही नहीं, सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं, खेती में हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नाम की पहचान कुछ भी नहीं था। यह अभाव ही मेरे जीवन का आगे बढ़ने के कारण बना। और मैं बताना चाहता हूं, जिनके जीवन में अभाव है वही आगे जा सकते हैं। उस अभाव को भरने के लिए, उस आज की जरूरत को पूरा करने के लिए उठने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और यह अभाव मेरे जीवन में आगे ले आया। अगर अभाव नहीं होता तो शायद मैं नौकरी की तलाश नहीं करता, अभाव नहीं होता तो मैं आगे काम करने की तलाश नहीं करता, लेकिन अभाव होने की वजह से मैंने नौकरी की तलाश की, और नौकरी की तलाश में एक नहीं 4-4 नौकरी मिली। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी कक्षा 9 के बाद स्कूल नहीं गया, फिर भी 4 नौकरी मिली। तो अगर आप चाहेंगे
तो बहुत कुछ पा सकते हैं। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि 2 हाथ पैर वाला इंसान अगर कुछ कर सकता है तो आप जरूर कर सकते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। ये बात समझने की वजह से मैंने कहा कि करने का परिभाषा बदलना शुरू कर दिया और अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। और मैंने अपने आप को पहचाना। पहचानने की वजह से जब सपने बड़े थे, अगर सपने बड़े नहीं होते तो शायद मैं नौकरी में जहां था मैं आज भी वही होता। बहुत से लोगों को मैंने भी प्लान दिखाया। बहुत से लोग मेरे साथी मुझे राय देते थे, अरे सर नौकरी चली जाएगी, अलग से कहाँ कर रहे हैं, ये बिजनेस कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसा होना नहीं है, आपको लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानता हूं सलाहकार होना जरूरी है, सलाहकार जीवन में होना जरूरी है। लेकिन सलाहकार वो होना चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके। क्योंकि दुनिया में, बाहर की दुनिया में देखा जाए तो जो असफल लोग हैं वही सलाह देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो भी आज दुनिया में सफल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े ओहदे पे हैं, बड़े पद पे हैं, चाहे वो अच्छा डॉक्टर हो, चाहे अच्छा वकील हो, चाहे अच्छा मास्टर हो, बैरिस्टर हो, कोई भी फ्री में सलाह नहीं देता। अच्छा अगर डॉक्टर होगा तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने का भी पैसा लेता है, अच्छा वकील होगा तो मशविरा देने का पैसा लेता है, अच्छे मास्टर हैं तो पढ़ाने का पैसा लेते हैं। यानी फ्री में कोई सलाह नहीं देता। और हमें आपको सलाह कौन देता है? जो बाहर की दुनिया में फ्री में सलाह देने वाले हैं। एक बात आज समझ लीजिए कि जो भी आपको फ्री में सलाह देता है वो खुद ही असफल है और अपने जैसा आपको बना देगा। इसलिए सलाह मानिए अपने गुरुओं का, अपने अपलाइन का, अपने बिजनेस में अपने सिस्टम का, इनकी सलाह मानिए। मैंने इन्हीं की सलाह मान ली, मैंने इन्हीं की सलाह मानी, तब मैं आज यहाँ हूं। अगर मैं इनकी सलाह नहीं सुनता तो शायद मैं उनकी सलाह सुन करके आज भी नौकरी कर रहा होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करता हूं एक भाई के नाते कि सलाह मानिए अपने अपलाइन की। आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा, आपके जीवन पूरा तरीके से बदल जाएगा जैसे मेरा बदल गया। मेरे पास कुछ नहीं था और मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं। तो आज बात करें कि बड़े सपने थे कि नौकरी चाहिए, इसीलिए 4 नौकरी किया। बड़ी हवेली का सपना था, लखनऊ में आज 5000 स्क्वायर फीट का बढ़िया शानदार मकान। आज लखनऊ गोमती नगर में मेरा 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट पड़ा हुआ है, इसी सेफ शॉप से आया। आज बहुत शानदार मेरे पास सब कुछ है। प्रीमियम कार 4 साल से चला रहा हूँ। विदेश की यात्रा, सबसे पहली जर्नी मेरी 10 मार्च 2014 को हुई थी, जब मैं सिंगापुर गया था। आदरणीय सर भी थे उसी में और वहीं से शुरुआत हुई। अब तक 4 बार मैं बैंकॉक, थाईलैंड का भी सफर कर चुका हूँ, रसिया 2 बार जा चुका हूँ, सिंगापुर, मलेशिया, कई जगहों जाने का मौका मिला। अगर मैं सेफ शॉप में नहीं आता, बिजनेस में नहीं आता, तो नौकरी करता और रिटायर होकर के फिर यहाँ से लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से लखनऊ का सफर होता। लेकिन ये सब यहीं से मिला। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि निर्णय लेने की क्षमता, मेरे जीवन में जो भी बदलाव हुआ, मैंने डिसीजन हमेशा स्ट्रांग लिया। जब बिजनेस को देखा तो मेरा गर्दन ऐसे नहीं हिला, मैंने यस मैं कर सकता हूं और मैंने यस बोल करके शुरुआत कर दी। शुरुआत किया, शुरुआत करने की वजह से ही उस समय भी मुझे लोग गुमराह करते थे मेरे ऑफिस में कि सर बेकार का बिजनेस है, फंस जाएंगे। लेकिन मैंने कठोर डिसीजन लिया। जब मैं नौकरी से वीआरएस ले रहा था तो मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे जानने वाले लोग मुझे बोलते थे, अरे सर इतनी बड़ी नौकरी छोड़ रहे हैं आप, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ देंगे तो आपके साथ कुछ अनहोनी हुआ तो। लेकिन डिसीजन पे मैं अडिग रहा और मैंने इतनी शानदार नौकरी, 1,34,000 की सैलरी को मैंने नमस्कार कर लिया और 31 अक्टूबर 2018 को मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया। क्योंकि कठोर निर्णय लेने की क्षमता मेरे अंदर थी। मैंने जीवन में देखा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा सिर्फ और सिर्फ डिसीजन की वजह से हो रहा, और मैंने वो डिसीजन लिया। तो समय समय पे कठोर डिसीजन आपके सामने भी आएगा। कुछ समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको मीटिंग में जाना है, आपको अपलाइन के साथ मीटिंग है, लेकिन हो सकता है छुट्टी ना मिल रही हो सकता है परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना होगा इसके पक्ष में। जिम्मेदारी उठाने का हौसला। शुरुआत से जब मैं आ गया इस बिजनेस में
छोटी सी टीम थी, लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद अपने टीम के जाके ग्रुप मीटिंग करता था, उनका डायरी तैयार कराता था, उनको बताता था कि कैसे कैसे बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। मैंने कभी भी अपने अपलाइन को ये नहीं कहा कि सर हमारी टीम में लोगों को सिखाइए। मैंने जिम्मेदारी महसूस की, जिम्मेदारी लिया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उस पद पे भी बैठा हूं, वहां भी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, तभी तनख्वाह आती है। तो जिम्मेदारी उठाने का हौसला, और वही जिम्मेदारी उठाने का हौसला के कारण मैं आज शानदार टीम मेरी तैयार हो पाई। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जितनी बड़ी टीम है, अगर किसी की 100 की है, 500 की, 1000 की, 10,000 की, उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेना है, स्वयं उनको सिखाना है, स्वयं उनको ग्रुप मीटिंग के माध्यम से सिखाना है। जो भी मीटिंग में मौका मिले, जहां सीखने का मौका मिले, वहां जरूर लेके जाना है। विपरीत परिस्थितियों से निकलने की कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपको चुनाव करना होगा सेफ शॉप का और अपने उस काम का। हो सकता है ऐसी परिस्थिति भी आपके सामने आए, हो सकता है कि आपके साथ के कुछ साथी इसमें सक्रिय ना हो, फिर भी उस विपरीत परिस्थिति में आप डटे रहिएगा, सिर्फ डटे रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप डटे रहे तो आप निश्चित बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं, बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, एक ही काम करना है, सिर्फ अपलाइन को पकड़ के रखना है, अपलाइन के टच में रहना है, सिस्टम के टच में रहना है, ट्रेनिंग में आते रहना है, हमेशा ट्रेनिंग में आते रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपने डायमंड्स की, अपने सीनियर की बात को सुनते रहना है, उनकी वीडियो को देखते रहना है और अपना विजुअलाइजेशन करते रहना है। अपने पास जो रिकमेंडेड बुक है उसको जरूर पढ़ना है, नॉलेज को अपडेट करना है, क्योंकि बिना नॉलेज को अपडेट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं जरूर आपसे अनुरोध करूंगा कि बहुत शानदार बिजनेस है, जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस बिजनेस में आदरणीय गुरुओं के शरण में रहने से ये आपको मिल सकता है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज टारगेट हमारा चल रहा है, इसी टारगेट पे पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अभी तक अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं 22 दिन में मैं भी टारगेट को फाइट कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उठिए, कमर को कसिए और आगे निकलिए, काम की तरफ बढ़िए, अपलाइंग के साथ बैठ करके प्लानिंग कराइए और उस प्लानिंग के तहत काम को करिए। भरोसा रखिए, एक दिन बहुत ऊंचाई पे आप खड़े होंगे, बहुत ऊंचाई पे खड़े होंगे। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शानदार अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है, क्योंकि बहुत कुछ नौकरी से होता तो शायद मैं वही होता, लेकिन जो मुझे प्लान दिखाते समय बताया गया, सर आप यहाँ से समय ले सकते हैं, समय कमा सकते हैं, समय की आजादी, तो नौकरी मेरी 11 साल बची थी। 11 साल नौकरी को अगर आप जोड़ेंगे 1,34,000 से तो करोड़ों रुपया का वहां पर मेरा ऑफर था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। 11 साल समय कमाने का मौका मिला, 11 साल का समय मुझे सेफ शॉप ने कमा के दे दिया। आज मैं अपने समय का खुद का मालिक हूं, जहां चाहूं अपनी मर्जी से अपनी टीम में जा सकता हूं और जहां चाहूं उस समय का उपभोग कर सकता हूं। आपके पास भी मौका है, आप भी समय कमा सकते हैं। यहां से समय कमाने का भी मौका मिला, सम्मान कमाने का मौका मिला, संपत्ति कमाने का मौका मिला, नाम सम्मान पहचान जो भी जीवन में अभाव था सब भराव की तरफ पहुंच रहा है। तो आप सभी साथियों ने मेरी बात को सुना और मुझे आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं आदरणीय गुरुदेव का बहुत ऋणी हूं कि मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला और मुझे ये सब जानने का, बोलने का, अपने बारे में आपसे चर्चा करने का जो अवसर प्रदान किया आप लोगों ने, मैं हृदय की गहराई से पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। और मैं जरूर चाहूंगा कि एक शानदार, धमाकेदार, जोरदार तालियों से हमारे भगवान जो हम लोगों को जीवन दे रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके बता रहे हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह परम आदरणीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर के लिए जोरदार तालियां, शानदार धमाकेदार तालियों से अभिनंदन सर। थैंक यू अंबिका साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं अंबिका जी के लिए और आज के हमारे बेस्ट और बेस्ट टू बेस्ट स्पीकर के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए म्यूजिक के साथ। बहुत जोरदार। तूफानों से
जीने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका साहब, आपने आज पूरा गागर में सागर भर दिया और आपने पूरी आपकी सक्सेस जर्नी जो बताई है उसको देख के बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग, हम लोग मोटिवेटेड हैं, एक्साइटेड हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपकी सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद हजारों लोग अभी यूट्यूब के माध्यम से और आपको जूम के माध्यम से अटेंड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोगों को आपकी इस स्टोरी के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी। आपको बहुत बहुत उसका पुण्य आपको मिलने वाला है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी से इस बिजनेस में मर्करी क्राउन और क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने अच्छे पद पे रहते हुए, इतनी अच्छी पोजीशन पे होते हुए, आपने आपके अंदर जो पोलाइटनेस है, जो ह्यूमैनिटी है, पोलाइटनेस है, और जो इसको जो अपॉर्चुनिटी को समझने की जो क्षमता है, बहुत गजब की है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं अंबिका साहब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल। आज के सेशन में आपने बहुत ही गजब का मतलब